हम हमेशा ब्रह्मांड, ब्लैक होल्स और तारों की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं, सही कहा ना? ये सब बहुत ही रोमांचक लगता है। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारे भीतर मौजूद होता है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी असाधारण रचना की गहराई में जाने वाले हैं, जो किसी भी विज्ञान कथा से कहीं ज्यादा अद्भुत है। मानव शरीर के 25 चमत्कार। जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे जटिल मशीन आखिर कौन सी है? कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर या फिर अंतरिक्ष में भेजा गया कोई एडवांस सैटेलाइट? सच तो ये है कि इसका जवाब कहीं बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि स्वयं मानव शरीर है। ये शरीर कोई साधारण चीज नहीं है। ये अरबों खरबों छोटे छोटे पुर्जों से बनी एक ऐसी मास्टरपीस है जो बिना रुके एक साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, तो इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला, हमारी भौतिक संरचना। दूसरा, हमारा आंतरिक इंजन। तीसरा, मानव सुपरकंप्यूटर। और चौथा, इसके अदृश्य चमत्कार। चलिए सफर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। भौतिक संरचना, कोशिकाएं, हड्डियां और विकास। इंसानी शरीर के विकास का तरीका भी बड़ा ही अजीब और दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, हमारी आंख की जो काली पुतलियां होती हैं, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी अपना आकार नहीं बदलती। कारण? क्योंकि उनमें कोई ब्लड सप्लाई ही नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हाथ की बीच वाली उंगली का नाखून सबसे तेजी से बढ़ता है। और एक मजेदार बात बताऊं, शरीर का विकास भले ही एक उम्र के बाद रुक जाए, लेकिन हमारे नाक और कान ये जिंदगी भर धीमी गति से बढ़ते ही रहते हैं। शरीर के अंदर भी लगातार कुछ कमाल के बदलाव होते रहते हैं। जन्म के समय एक बच्चे में 213 हड्डियां होती हैं, लेकिन बड़े होने तक ये आपस में जुड़कर सिर्फ 206 रह जाती हैं। और मजबूती की बात करें तो जांघ की फीमर हड्डी स्टील के पाइप से भी ज्यादा मजबूत होती है। बालों को लेकर भी एक बड़ा ही हैरान करने वाला तथ्य है। महिलाओं के बाल पुरुषों की तुलना में 50 गुना अधिक पतले होते हैं। और हाँ, जो लोग हवाई जहाज में ज्यादा सफर करते हैं, उनके बाल 2 गुनी तेजी से बढ़ते हैं। है ना कमाल का फैक्ट? असल में मानव शरीर अपने आप में एक पूरा का पूरा माइक्रो यूनिवर्स है, एक चलता फिरता ग्रह। इसके अंदर लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। मतलब ब्रह्मांड में जितने तारे नहीं हैं, उससे ज्यादा हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। और ये हर 5 साल में पूरी तरह से खुद को रिप्लेस कर लेती हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस शरीर पर 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया भी रहते हैं, जिनका कुल वजन करीब 2 किलो होता है। और घबराइए नहीं, ये बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं है, बल्कि शरीर की हीलिंग में मदद करते हैं। और जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही दुनिया में हर इंसान की जीभ की छाप भी बिल्कुल अनोखी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। आंतरिक इंजन, हृदय, रक्त और ईंधन। 1 लाख किलोमीटर, ये कोई आम दूरी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की कुल लंबाई है ये। अगर शरीर की सारी नसों को निकालकर एक लाइन में जोड़ दिया जाए, तो ये इतनी लंबी होगी कि पूरी पृथ्वी को 2.5 बार लपेटा जा सके। सच में। और इसी विशाल नेटवर्क के जरिए हमारा खून लगभग 5 से 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। अब इस विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली इंजन की जरूरत तो पड़ेगी ही। किसी भी साधारण पंप के लिए 5.5 लीटर खून को 1 लाख किलोमीटर के रास्ते पर बिना रुके धकेलना पूरी तरह से असंभव है। लेकिन हमारा प्राकृतिक पंप यानी दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और पूरे जीवनकाल में करीब 250 करोड़ बार धड़ककर ये इस मुश्किल काम को आसानी से अंजाम देता है। ये लिटरली हमारे शरीर का सबसे मेहनती हिस्सा है। और इस इंजन को चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। इसके आंकड़े सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक इंसान अपने पूरे जीवन में लगभग 33,000 किलोग्राम खाना खा लेता है। सोचिए, ये 7 हाथियों के वजन के बराबर है। और इस खाने का स्वाद लेने और उसे पचाने के लिए शरीर 23,000 लीटर लार या सलाइवा बनाता है। इतनी लार से पानी के 2 बड़े टैंकर भरे जा सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि बिना लार के हम किसी भी खाने का स्वाद महसूस ही नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारे भाग 3 पर, मानव सुपरकंप्यूटर, मस्तिष्क, इंद्रियां और नींद। 1 पेटाबाइट, ये किसी लेटेस्ट कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का साइज नहीं है, बल्कि ये हमारे इंसानी दिमाग की अनुमानित स्टोरेज कैपेसिटी है। सोचिए जरा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शानदार सुपर कंप्यूटर जन्म से लेकर सिर्फ 5 साल की उम्र तक ही अपना 95% विकास पूरा कर लेता है।
इस दिमाग की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 85 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। अगर कोई इंसान इन न्यूरॉन्स को एक एक करके गिनने बैठे, हर सेकंड एक न्यूरॉन, तो भी उसे गिनने में 3200 साल लग जाएंगे। वैसे हमारा दिमाग दिन की तुलना में रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। और एक बहुत ही अजीब सी बात यह भी है कि अगर कोई बहुत ठंडे कमरे में सो रहा हो तो उसे डरावने सपने आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये सुपर कंप्यूटर आराम कैसे करता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। औसतन बिस्तर पर जाने के बाद इंसान को नींद आने में करीब 7 मिनट लगते हैं। शुरू का 1 से 1.5 घंटा गहरी नींद का होता है और फिर रात भर ये साइकिल बदलती रहती है। एक बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म ये है कि सोते समय शरीर एक तरह की लकवा जैसी स्थिति या स्लीप पैरालिसिस में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सपने देखते वक्त शरीर अचानक से हिलडुल कर खुद को कोई चोट ना पहुंचा ले और सुकून से अपनी शारीरिक और मानसिक हीलिंग कर सके। बात जब आंखों की हो तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। आजकल मार्केट में 40 या 50 मेगापिक्सल के अच्छे कैमरे मिलते हैं, लेकिन हमारी इंसानी आंखें ये 576 मेगापिक्सल की होती हैं। ये कुदरती कैमरे 1 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग रंगों को पहचानने और उनमें फर्क करने की शानदार क्षमता रखते हैं। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि इंसानों के पास 5 इंद्रियां यानी 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार मानव शरीर में असल में 9 इंद्रियां होती हैं। इनमें समय का एहसास, तापमान महसूस करना और गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना भी शामिल है। सेंसेस के बारे में एक और फैक्ट ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वाद पहचानने की शक्ति कम होने लगती है। 60 साल की उम्र तक आते आते ये शक्ति आधी ही रह जाती है। शायद इसीलिए बच्चों को हर चीज का स्वाद बहुत ज्यादा और तेज लगता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 4, अदृश्य चमत्कार और महाशक्तियां, ताकत, गति और सहन शक्ति। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर कुछ ऐसी महाशक्तियां दिखाता है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी पिंकी फिंगर को ही ले लीजिए। दिखने में ये सबसे कमजोर लगती है, लेकिन जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो हाथ की 50% ताकत इसी छोटी उंगली से आती है। वहीं अगर स्पीड की बात करें तो हमारी पलकों की मांसपेशियां शरीर में सबसे तेज होती हैं। ये इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड के अंदर 4 से 5 बार पलक झपकाने का काम कर सकती हैं। हमारे शरीर में गति और स्टैमिना का कमाल का बैलेंस है। क्या कभी सोचा है कि जब छींक आती है तो हवा कितनी तेज बाहर निकलती है? पूरे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसीलिए कहते हैं कि छींक को कभी रोकना नहीं चाहिए, ये गले और दिमाग की नसों के लिए खतरनाक हो सकता है। और स्टैमिना के मामले में तो इंसान का कोई मुकाबला नहीं है। भले ही हम जानवरों की तरह बहुत तेज न दौड़ सकें, लेकिन लगातार लंबे समय तक बिना थके दौड़ते रहने की क्षमता में इंसान पृथ्वी के सबसे बेहतरीन लंबी दूरी के धावक माने जाते हैं। अब इन सारी वैज्ञानिक बातों के बीच एक बहुत ही गहरी बात आती है। लंबा जीना है तो कम खाओ, गम खाओ और मुस्कुराओ। स्टडीज भी यही मानती हैं कि 90% बीमारियां सिर्फ चिंता और स्ट्रेस की वजह से होती हैं। और दूसरी तरफ मुस्कुराना सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक एक्सरसाइज है। सिर्फ 15 मिनट मुस्कुराने से चेहरे की मांसपेशियों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है और लगभग 50 कैलोरी तक बर्न हो जाती है। तो बस हमेशा मुस्कुराते रहिए। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में रह जाता है। 37 ट्रिलियन कोशिकाएं, 1 लाख किलोमीटर लंबी नसें, 576 मेगापिक्सल की आंखें और 1 पेटाबाइट का दिमाग, ये सब किसी बाहरी फैक्ट्री में नहीं बना है, बल्कि ये हर पल हमारे अंदर बिल्कुल मुफ्त में काम कर रहा है। ब्रह्मांड की ये सबसे बेहतरीन और जटिल मशीन हमारे पास है। सवाल सिर्फ इतना है कि आज इस असीमित क्षमता का उपयोग किस काम में किया जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये शानदार जानकारी वाली चर्चा यहीं समाप्त होती है।